नमस्ते बच्चों। बालाजी क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। समानांतर श्रेणी के तीसरे क्लास में हम आपके साथ उपस्थित हैं। आज हम समानांतर श्रेणी के nवें पद का योगफल पर विचार करेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 बातों पर ध्यान हमको देना जरूरी है। सबसे पहला कि इसको ध्यान दीजिएगा कि यदि दो समांतर श्रेणी का सारबंतर समान हो तो उनके संगत पदों का अंतर भी समान होगा। एग्जाम्पल हम लोग समझ लें। हमने लिखा कि दो समानांतर श्रेणी है और दोनों का सारबंतर समान है। जैसे मान लिया एक है 2, 4, 6, 8, 10 और एक है 3, 5, 7, 9, 11। दो एपी है, एपी नंबर 1 और एपी नंबर 2। हमने बोला था कि यदि सारबंतर, इसका भी सारबंतर देखिए 2 है और दूसरे का भी सारबंतर 2 है, तो उनके संगत पदों का अंतर भी समान होगा। संगत पद यानी पहला पद इसका, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। अगर देखिए अंतर इसका 3 में से 2 घट रहा है तो 1 आ रहा है, 5 में से 4 घट रहा है तो 1 आ रहा है, 7 में से 6 घट रहा है तो 9 में से 8 जा रहा है तो 1, 11 में से 10 जा रहा है। तो ठीक nवां पद का भी अंतर एक ही होगा, एक ही होगा। यही है लिखने का अर्थ। ठीक है। अब अगला दूसरा यदि एक ही राशि किसी एपी के सभी पदों में जोड़ी या घटाई जाए तो परिणामी जो एपी होगा, एपी भी परिणामी श्रेणी भी एपी में होगा। कोई भी एपी है उसमें से कोई, उसके सभी पदों में अगर एक ही, जैसे यहाँ देख लीजिए, अगर सब में एक जोड़ दिया जाए, 2, 4, 6, 8, 10 में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो ये 3 हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक जोड़ा हुआ है 3, 4, 5, 7, तो नीचे वाला भी क्या है, एपी है। देखिए एकदम ठीक इसका उदाहरण ऊपर में दिया हुआ है, आपको सिर्फ समझने की आवश्यकता है। हम पहले एपी के प्रत्येक पद में देखिए एक जोड़ दिया गया। मान लिया 2 में एक जोड़ दिया 3, 4 में एक जोड़ दिया 5, 6 में एक जोड़ दिया 7। तो यह नीचे जो परिणाम हमको मिल रहा है वह भी एपी में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अगर इसमें से हम एक घटा रहे हैं तो ऊपर घट के आ रहा है तो वह भी एपी में आ रहा है। ठीक है। इसका मतलब कि किसी भी एपी में से एक ही पद को, अगर सभी पद में एक ही पद को घटा दिया जाए तो भी एपी में आएगा और जोड़ दिया जाए तब भी एपी में आएगा। ठीक है ना। और अगला एक और टॉपिक आपको हम बता रहे हैं कि दो एपी के संगत पदों को
जोड़ने पर परिणामी श्रेणी भी AP में होगा। अब मान लिया कि देखिए 2 AP लिखा हुआ है, 3 2 5, 5 4 9, 7 6 13, 9 8 17, 11 10 21। ऊपर वाले को हमने ये जोड़ दिया है, 5 9 13 17 21। यह भी एक AP है कि नहीं है, यही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है, इसको समझना है। और अब जो जिस वस्तु स्थिति पर हम आना चाह रहे हैं वहाँ आते हैं कि किसी AP के nवें पद का योगफल, AP के nवें पद का योगफल, AP के nवें पद का योगफल, AP के nवें पद का योगफल। अब हम लोग ध्यान दें, AP के nवें पद के योगफल को SN से सूचित किया जाता है। SN से, SN नहीं, S से सूचित किया जाता है। S से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। AP के nवें पद के योगफल को S से सूचित किया जाता है, ठीक है ना। तो हाँ, S से सूचित किया जैसे। तो अब ध्यान देना है, किसी भी AP को हम जोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं कि माना कि AP का पहला पद A सार बनता D तथा nवां पद A + n-1 इंटू D है। वैसे भी nवां पद तो यही होगा। अब हम AP को जोड़ रहे हैं तो योगफल क्या हो जाएगा, S बराबर क्या होगा। अब AP क्या हो जाएगा, पहला पद A होगा कि नहीं होगा। दूसरा पद क्या होगा, A + D होगा। तीसरा पद क्या होगा, A + 2D। चौथा पद A + 3D। उसी प्रकार से nवां पद क्या होगा, उसी प्रकार से nवां पद क्या होगा। तो nवां पद हो जाएगा A + n-1 इंटू D होगा ना। ये पूरा का पूरा एक पद है, याद रखिए, ये पूरा का पूरा एक पद है। अब इसी को हम अगर पलट दें, तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो S बराबर क्या होगा, पहला पद, अगर इस AP को हम क्या करें, विपरीत कर दें, पदों को विपरीत क्रम में रखने पर, पद को विपरीत क्रम में अगर हम रखते हैं तो पहला पद हमारा क्या मिलेगा, A + n-1 इंटू D। ये पहला पद मिल जाएगा। दूसरा पद क्या मिलेगा, दूसरा पद मिल जाएगा A + ध्यान से देखिएगा n-2 हो जाएगा इंटू D। तीसरा पद, इसी प्रकार से अगर हम आगे चलते चलें तो लास्ट में क्या मिलेगा कि A + 2D + A + D और +A, इस तरह से मिलेगा।
अब ध्यान दीजिए, अगर हम इन दोनों पदों को जोड़ दें, दोनों पद को जोड़ दें और संगत क्रम में जोड़ दें, एस और एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2s। ध्यान से देखिए इसको, यहाँ और यहाँ समझने की बात है। यह देखिए ए है और यहाँ इसको हम जोड़ने जा रहे हैं, इसको जोड़ने जा रहे हैं, तो ए और यहाँ पर भी क्या मिला, ए मिला कि नहीं मिला। और इसको देखिए एन में डी से गुना करेंगे तो प्लस में एन डी और माइनस डी मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा पद इसको जोड़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ए और ए तो फिर क्या हो जाएगा प्लस में ए और प्लस में ए। अब देखिए फिर यहाँ क्या है डी है, तो यहाँ पर प्लस में क्या लिखेंगे डी और यहाँ पर प्लस में क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2d और प्लस एन डी। उसी प्रकार से इधर आ, तो यहाँ से हम लोग क्या प्राप्त कर रहे हैं हमें वह देखना है। हम लोग यहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, इस तरह से प्राप्त क्या कर रहे हैं कि 2s बराबर, ध्यान दीजिएगा, हम हर चीज़ में हर में जब जोड़ना शुरू कर रहे हैं तो 2a मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए 2a मिला। और यहाँ देखिए यहाँ क्या मिला प्लस में, यहाँ पर क्या मिला, अगर हम कॉमन ले लें तो n-1 और d मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर आगे चलते हैं, फिर आगे प्लस, इसमें देखिए तो a और a जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा 2a। अब देखिए -2d में से d चला गया तो सिर्फ -d बचा, इसमें -2d से d चला गया तो क्या बचा सिर्फ -d बचा, nd माइनस डी। इसको अगर हम लिखें तो nd माइनस डी बचा, फिर उसमें अगर हम कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा n-1d बचा। इसी प्रकार से यहाँ भी अगर हम प्राप्त करते हैं तो यह भी क्या मिलेगा 2a प्लस n-1d। और यह कितना बार मिलेगा n बार मिलेगा, ठीक है ना। यह जोड़ चलते चला जाएगा, कितना बार मिलेगा n बार, क्योंकि हम n पद का जोड़ रहे हैं। तो जब n पद को जोड़ रहे हैं n बार मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पर 2s, योगफल को क्या बोले थे हम s, तो s बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना। s बराबर क्या मिलेगा, ध्यान से देखिए, अभी तो 2s बराबर कितना बार मिला n बार, कितना बार n बार, यानी n बार गुना, तो n इंटू यहाँ क्या मिला n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना मिला। 2s बराबर क्या मिला n इंटू 2a प्लस n-d। क्यों n यहाँ लिखे, क्योंकि यह घटना लगातार कितने बार, इसको देखिए, इसको इस तरह से कितना बार जाएगा n बार जाएगा, n बार। तो 2s बराबर n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी आया। क्या आया 2s बराबर n इंटू, है ना, n इंटू क्या मिला, ध्यान से देखिए n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। तो n इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी मिला। अब s बराबर क्या मिलेगा, इस तरफ आकर के क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह जो है यह आपका क्या मिला, किसी भी AP के प्रथम
एन पदों का योगफल जो है एस से सूचित होता है, और जिसे एस बराबर हम क्या लिखेंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। और यह आपका क्या मिला, यह आपका फॉर्मूला हो गया, एस_n बराबर फॉर्मूला आपको प्राप्त हुआ। ठीक है, यही आपका जो है एक उदाहरण के साथ हम बता करके इसको हम समाप्त करेंगे। एक उदाहरण आपसे ले लेते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं कि किसी एपी का 22 पदों का योगफल ज्ञात करें यदि AP 8, 3, -2 इस तरह से है। आप ध्यान दीजिए, अगर कह रहा कि 22 पद का योगफल ज्ञात करें, यहाँ पर AP क्या है, 8, 3, -2 इस तरह से है। AP में A बराबर कितना है, A बराबर 8 है, और D बराबर कितना है, 3 घटाओ 8 यानी -5 है, और N बराबर कितना दिया हुआ है, 22। ठीक है ना, N बराबर क्या दिया हुआ है, 22। तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, SN बराबर जो फार्मूला हमको मिला, क्या मिला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब कितना 22, तो n के जगह पर क्या लिखेंगे, 22/2 गुने 2 गुने a कितना 8 जोड़ n 22 घटाओ 1 और d कितना -5 है ना। इसको से इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और गुना 8 दूनी 16 जोड़ 22 में से 1 चला गया तो 21, और 21 में -5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 में 5 से गुना होगा तो 21, 25, 75 -105। ठीक है, -105। अब 11 गुने 105 में से 16 चला जाएगा तो कितना बचेगा, -89। अब इसको जब हम गुना करेंगे तो -979 आएगा, यानी SN बराबर कितना आया, इतना आपका आंसर हो गया। 22 पद का योगफल कितना हो गया, -979। तो इस तरह से हम AP के योगफल के बारे में भी पढ़े, AP का हम कैसे निकाले हैं इसको एक बार आप देख लीजिएगा फिर से और समझने का प्रयास करेंगे, और इस पर हम आगे उदाहरण बनाते चलेंगे। आज की कक्षा में बस इतना ही, धन्यवाद।